ऑनलाइन क्लासेस सुखराम मेमोरियल बालिका इंटर कॉलेज क्लास 12 के लिए नरेशन चल रहा था। मैं आपको नरेशन में सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रागेटिव सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ा रहे थे। इंट्रागेटिव सेंटेंस आपको बताया जाएगा। इंट्रागेटिव सेंटेंस कहते किसको हैं? ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाए और उसका जवाब यस और नो में दिया जाए, उसे इंट्रागेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इंट्रागेटिव सेंटेंस के कितने भाग होते हैं? इंट्रागेटिव सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। इंट्रागेटिव सेंटेंस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। फर्स्ट, beginning of helping verb, second, beginning of QW यानी क्वेश्चन वर्ड। बिगिनिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब, बिगिनिंग ऑफ क्वेश्चन वर्ड। बिगिनिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब का मतलब वह वाक्य जो सहायक क्रिया से प्रारंभ होता है उसे पहले तरह का प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। बिगिनिंग ऑफ क्वेश्चन वर्ड यानी दूसरे तरीके का प्रश्नवाचक वाक्य QW यानी कि प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ होता है। जैसे पहले तरीके के प्रश्नवाचक वाक्य में हिंदी में क्या वह पढ़ता है? अब क्या वह पढ़ता है, अब ये वाक्य शुद्धि में आपको देखना पड़ेगा कि यह वाक्य क्या सही है या गलत है। वाक्य शुद्धि के आधार पर देखा जाए तो क्या वह पढ़ता है, ये प्रश्नवाचक पहले तरह का प्रश्नवाचक वाक्य हुआ जो हिंदी में क्या से प्रारंभ होता है, लेकिन यहाँ पूर्ण विराम लगाया गया, फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी पूर्ण विराम हटा करके उसके स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे तो यह वाक्य सही हो जाएगा। यदि इसका ट्रांसलेशन करते हैं तो यह हो जाएगा क्या वह पढ़ता है, डज ही रीड, क्या वह पढ़ता है। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रागेटिव है, हो जाएगा डज ही रीड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ देखिए हमने आपको बताया बिगिनिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब। बिगिनिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब का मतलब ये वाक्य प्रारंभ आपका हेल्पिंग वर्ब से हुआ है, इसलिए ये पहले तरीके का वाक्य हुआ। और दूसरे तरीके का वाक्य हिंदी में वह क्या पढ़ता है, वह क्या पढ़ता है क्वेश्चन मार्क। यहाँ देखिए पहले में दोनों वाक्य में अंतर क्या है, यहाँ क्या वाक्य के प्रारंभ में आया है और यहाँ क्या शब्दों के बीच में आया है। यहाँ वाक्य का प्रारंभ क्या से हुआ है, वही क्या शब्द यहाँ शब्दों के बीच में आ गया है, तो ये पहले तरीके का वाक्य हुआ और यह दूसरे तरीके का वाक्य हुआ। अब इस वाक्य का अनुवाद करते हैं तो हो जाएगा व्हाट डज ही रीड क्वेश्चन मार्क। व्हाट डज ही रीड, वह क्या पढ़ता है, क्या वह पढ़ता है। ये 2 तरीके का प्रश्नवाचक वाक्य हुआ। पहले तरीके का प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब बिगिनिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब यानी यह वाक्य ऑक्सिलरी से प्रारंभ होता है। ऑक्सिलरी 2 प्रकार की आपको बताई गई होगी, पहली ऑक्सिलरी प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरी मॉडल ऑक्सिलरी। तो यह वाक्य सहायक क्रिया से प्रारंभ होगा और यह वाक्य आपका प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ होगा। अब आपको ये देखना है इस वाक्य को इंट्रागेटिव सेंटेंस को हम
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं, तो बदलने के लिए दोनों तरीके के प्रश्नवाचक वाक्य की जानकारी होना जरूरी है। अब हम पहले तरीके के प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में बताएंगे। पहले तरीके का प्रश्नवाचक वाक्य यदि दिया है उसे इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। इसको बदलने के लिए हम आपको रूल्स बताएंगे कि कैसे बदला जाएगा। तो पहले तरीके के प्रश्नवाचक वाक्य को इनडायरेक्ट में बदलना। यदि वाक्य पहले तरीके का है तो उसको इनडायरेक्ट में बदलने के लिए करते क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड या शेड टू को आस्क्ड में बदल देते हैं। किस में बदल देंगे, आस्क्ड में। रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब डायरेक्ट नरेशन के भाग में आपको बताया गया होगा कि डायरेक्ट नरेशन का वाक्य प्रायः दो तरह के वाक्यों से मिलकर बना है। पहला रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच का भाग। रिपोर्टिंग वर्ब में शेड या शेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे, ये फर्स्ट रूल्स है। दूसरे में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को जोड़ने के लिए हम इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। इफ या वेदर कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। इफ या वेदर कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। थर्ड रूल्स में जब आगे जाएंगे तो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर पहले तरह का प्रश्नवाचक वाक्य मिलेगा। उस प्रश्नवाचक यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे, यानी इंट्रोगेटिव चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस। एग्जांपल, जैसे रवि शेड does he read book। ये दो पहला वाक्य दिया है रवि शेड, कामा इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करके इसको अलग कर दिया गया है, और डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा गया डज ही रीड बुक, डज ही रीड बुक। अब इसे हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। कैसे आपको पता चलेगा कि यह वाक्य डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, इसका पता लगाने के लिए, इसको क्लियर करने के लिए हमें इसके डिटेल्स पे जाना होगा और ये पता लगाना होगा कि यह वाक्य डायरेक्ट का है कि इनडायरेक्ट में। हमने आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की पहचान में बताया था। डायरेक्ट की क्या पहचान होती है, हमने आपको ये बताया था कि डायरेक्ट नरेशन का वाक्य प्रायः दो वाक्यों से मिलकर बना होता है। एक वाक्य ये हुआ, दूसरा वाक्य ये हुआ, यानी ये पूरा वाक्य दो वाक्यों से मिलकर बना है। पहला वाक्य है रवि शेड, दूसरा वाक्य है डज ही रीड बुक। अब आप ये कैसे क्लियर करें कि ये दो वाक्यों से मिलकर बना है, तो आपको बताया गया होगा कि कभी जब किसी वाक्य का प्रारंभ होता है तो उस वाक्य यानी उस सेंटेंस का जो पहला वर्ड्स का फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ये वाक्य देखिए, इस वाक्य का पहला शब्द रवि दिया है, रवि का आर कैपिटल लेटर में है और डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर यहाँ डज लिखा गया है, डज का डी कैपिटल लेटर में लिखा गया है। इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि ये वाक्य प्रायः दो वाक्यों से मिलकर बना हुआ है। अब इसको हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे। हमने आपको रूल बताया है कि रिपोर्टिंग वर्ब शेड या शेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कभी नहीं बदलता, हो जाएगा रवि।
शेड या शेड टू को हमने नियम में बताया कि शेड या शेड टू को हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं, तो सिंपली आप आस्क्ड में बदलें। रवि आस्क्ड। अब कामा इन्वर्टेड कामा को हटाना है, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके दोनों वाक्यों को कनेक्ट कराने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, या इफ का प्रयोग करेंगे, या वेदर का प्रयोग करेंगे, या किसी अन्य कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। तो हमने आपको बताया कि इस पहले तरह के यानी इंट्रागेटिव सेंटेंस में कभी भी कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग नहीं करते। प्रयोग किसका करेंगे? पहले तरीके का यदि इंट्रागेटिव है, फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रागेटिव सेंटेंस वी यूज कंजक्शन इफ या वेदर। पहले तरीके के प्रश्नवाचक वाक्य में हम कंजक्शन के यानी कनेक्टिंग वर्ड्स के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। तो आइए हम इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। चाहे इफ लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इफ लगाएं या वेदर लगाएं। तो आइए हम इफ लगा देते हैं। अब आगे डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर जाएंगे, तो डबल इन्वर्टेड कामा के वाक्य को हमें चेंज करने से पहले इसका डीपली स्टडी करना पड़ेगा और ऐसे ये वाक्य देखेंगे कि किस तरीके का वाक्य है। यहाँ देखिए हमने बताया है टॉपिक चल रही है पहले तरीके का प्रश्नवाचक वाक्य, तो इसमें देखिए यह वाक्य ऑक्सिलरी है, यानी वाक्य का प्रारंभ डज से हुआ है, सहायक क्रिया से हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से हुआ, ऑक्सिलरी से हुआ है, इसलिए हम इसको कहेंगे पहले तरीके का प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसे हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे। हमने आपको बताया कि इस वाक्य को इनडायरेक्ट में बदलने से पहले आप इस इंट्रागेटिव सेंटेंस को सिंपली आप असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे, यानी कि इसे इन असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे। जब इसे असर्टिव सेंटेंस में बदलना है तो आप असर्टिव सेंटेंस में बदलने के लिए यदि वाक्य का प्रारंभ डू डज डिड से हुआ है, तब हम असर्टिव में बदलने के लिए डू डज डिड को हटा देते हैं और डू होने पर मुख्य क्रिया में कुछ नहीं लगाते, डज होने पर मुख्य क्रिया में एस या ईएस लगाते हैं, और डिड अगर दिया है तो मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करके इनडायरेक्ट में बदल दिया जाता है। तो असर्टिव में बदलना है, तो असर्टिव में बदलने के लिए हम डज को हटा देंगे, यानी इस डज को हमने हटा दिया। अब वाक्य में बचा क्या? ही रीड बुक। ही सिंगुलर नंबर है और रीड प्लूरल नंबर में है, तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए इस वाक्य में यस या इस शब्द में वह यस या ईएस का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा ही रीड्स। अब इनडायरेक्ट में बदलना है। इनडायरेक्ट में बदलेंगे कैसे? इसके पहले हमने आपको नियम बताया था, पर्सन संबंधी परिवर्तन, टेंस संबंधी परिवर्तन आपको बताया जा चुका है। ये ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हमने आपको नियम में बताया था, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नो चेंजिंग, यानी थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट होने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो हो जाएगा ही, यानी सब्जेक्ट के रूप में इस कंजक्शन के बाद ही लिखेंगे। अब टेंस संबंधी परिवर्तन में ही रीड्स बुक, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो नियम में आपको हमने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। अब हमने टेंस बदलने के लिए वर्ब के रूप में चेंजिंग कर देंगे, यानी कि इसमें सेकेंड फॉर्म का वर्ब लगा देंगे, तो रीड, रेड, रीड, तो ही रेड बुक। अब लास्ट में यहाँ क्वेश्चन मार्क लिखा गया है, क्वेश्चन मार्क को रिमूव कर देंगे, क्वेश्चन मार्क को हटा करके उसके प्लेस पर वी यूज फुल स्टॉप, यानी फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। अब ये वाक्य डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल गया, हो गया रवि आस्क्ड इफ ही रेड बुक। सेकेंड एग्जाम्पल बहुत आसानी से इजी है, यदि आप इस पर स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान देते हैं तो आसानी से आप कर लेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, दे शेड टू मी कामा डबल इन्वर्टेड कामा Are you going to school? Question mark.
डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। दे सेड टू मी आर यू गोइंग टू स्कूल। ये डायरेक्ट नरेशन का वाक्य है, इनडायरेक्ट में बदलना है। बदलने से पहले, बदलते कैसे हैं, बदलने से पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आए हुए रिपोर्टेड पार्ट को देखते हैं। ये वाक्य कैसा है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव है, उसके आधार पर रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करते हैं। ये पहले तरह का इंट्रागेटिव सेंटेंस है, यानी ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हुआ है ये, तो इसको हम, ये हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हुआ है तो सेड या सेड टू को आस्क या इंक्वायर्ड में बदल देंगे। तो ये बदलेंगे, हो जाएगा, इसको इनडायरेक्ट में बदल देंगे, हो जाएगा दे। हमने आपको ये बताया है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कभी नहीं बदलता। जब भी परिवर्तन होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के ही वाक्य में परिवर्तन किसी तरह का करते हैं। तो ये हो गया दे सेड, सेड को किस में बदल देंगे, सेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे। और आपको ये चीज और बताया गया होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। तो दे आस्क्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटा देंगे, इसके स्थान पर कंजक्शन इफ या वेदर लगाएंगे। किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अकॉर्डिंग इफ या वेदर लगता है। ये वाक्य आपका पहले तरह का इंट्रागेटिव है, इसलिए लगाएंगे इफ। कंजक्शन लगा दिया गया, कामा इन्वर्टेड कामा हट गया, कंजक्शन लगा दिए। अब इस रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को अफर्मेटिव में बदलेंगे, असर्टिव में बदलेंगे। तो असर्टिव में बदलने के लिए हेल्पिंग वर्ब आर को हम यदि सब्जेक्ट के बात कर दें तो वो असर्टिव में बदल जाएगा, हो जाएगा आर यू गोइंग टू स्कूल, यानी कि वाक्य को साधारण में असर्टिव में बदल दिया गया। अब पर्सन और टेंस संबंधी परिवर्तन करेंगे। पर्सन में देखिए ये किस पर्सन का है, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन में यू या दाऊ आता है, तो ये सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट हुआ। हमने आपको रूल्स में बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन का होने पर उसको हटा करके रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस लिखते हैं। तो यहाँ ऑब्जेक्ट मी दिया है, मी का सब्जेक्टिव केस होगा आई। अब पर्सन संबंधी परिवर्तन हो गया। अब आपको टेंस संबंधी परिवर्तन करना है तो आई के साथ एम लगाते हैं, लेकिन टेंस संबंधी परिवर्तन करना है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, तो आई वाज। और यहाँ क्वेश्चन मार्क हटा करके फुल स्टॉप लिख देते हैं। ये पहले तरह के प्रश्नवाचक वाक्य को इनडायरेक्ट में बदलने का नियम समाप्त हुआ। अब हम आपको बताएंगे दूसरे तरह का प्रश्नवाचक वाक्य, यानी सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रागेटिव सेंटेंस। हमने आपको बताया था सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रागेटिव सेंटेंस बिगिनिंग ऑफ क्वेश्चन वर्ड, बिगिनिंग ऑफ क्वेश्चन वर्ड। बिगिनिंग ऑफ क्वेश्चन वर्ड। दूसरे तरीके का प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ होता है। ये प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड होते क्या हैं, क्वेश्चन वर्ड के रूप में आप WS टाइप, यानी क्वेश्चन वर्ड का फॉर्मेशन WS टाइप से होता है, यानी सिर्फ एक शब्द को छोड़ करके, यानी हाउ, HOW हाउ को छोड़ करके बाकी जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं उनका बिगिनिंग पॉइंट यानी शुरुआती दौर WS से होता है। तो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं हु, व्हाट, व्हाई, वेयर, यानी कि दूसरे तरीके का प्रश्नवाचक शब्द प्रायः इन शब्दों से प्रारंभ होता है, जैसे वेयर डू यू लिव, क्वेश्चन मार्क, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, यानी ये आपका दूसरे यानी सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रागेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है। अब इस वाक्य को यानी सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रागेटिव सेंटेंस को
इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है उसका रूल्स। फर्स्ट पॉइंट में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने का पहला नियम, सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं। सेकेंड, दोनों वाक्यों अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए क्या कंजक्शन लगाएंगे, यानी रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए क्वेश्चन वर्ड को ही यानी प्रश्नवाचक शब्द को ही दोनों वाक्य का कंजक्शन बना लेते हैं। कंजक्शन किसको बनाएंगे, जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का वाक्य होगा उसमें जो प्रश्नवाचक शब्द होगा उसी को कंजक्शन बना लेंगे। और थर्ड पॉइंट में क्या होगा, थर्ड पॉइंट में होगा रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेंटेंस को असर्टिव में बदल देंगे। फोर्थ पॉइंट पर लास्ट यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में आए हुए क्वेश्चन मार्क को रिमूव करके उसके स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। जैसे आइए फॉर्मेशन करते हैं, डायरेक्ट नरेशन का फॉर्मेशन करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो हो जाएगा एग्जाम्पल में रामू शेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा। इसके डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर जो भी सेंटेंस हम लिखेंगे वो सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। तो रामू शेड वेयर Ramu said where do they live? Question mark, double inverted comma close. Ramu said where do they live? अब आपको ये पता लगाना है कि वाक्य कैसा है। ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट। यहाँ रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में सेंटेंस का प्रारंभ वेयर से हुआ है, यानी कि ये प्रश्नवाचक शब्द से हुआ है। तो ये दूसरे तरह का प्रश्नवाचक शब्द हुआ, दूसरे तरीके का प्रश्नवाचक वाक्य हुआ। अब इस प्रश्नवाचक वाक्य को हमें इनडायरेक्ट में बदलना है। तो बदलने के लिए हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं। कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे, उसके स्थान पर कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। और कंजक्शन कौन सा लगेगा? कंजक्शन न तो दैट लगेगा और न इफ या वेदर लगेगा। इस वाक्य में यानी सेंटेंस में आए हुए क्वेश्चन वर्ड को, प्रश्नवाचक शब्द को ही दोनों वाक्यों का कंजक्शन बना लेंगे, यानी ये वाक्य कंजक्शन हो गया। आइए हम चेंज करते हैं, हो जाएगा रामू शेड को किस में बदल देंगे? आस्क्ड में बदल देंगे, हो जाएगा रामू आस्क्ड। अब कामा इन्वर्टेड कामा को रिमूव कर देंगे, उसके प्लेस पर, उसके स्थान पर कंजक्शन लगाएंगे, यानी कंजक्शन लगा देंगे वेयर। रामू आस्क्ड वेयर, यानी कंजक्शन हो गया। इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अब जो वाक्य बचा है, जो शब्द शेष बचे हैं, देखिए उसमें आइए डिटेल्स करते हैं कैसा वाक्य बनता है। यहाँ देखिए ये जो वाक्य है, हमने इस वेयर को कंजक्शन बना लिया, इसको कंजक्शन का काम करने लगा। अब ये वाक्य बचा
शब्द बचे डू दे लिव, यानी ये पहले तरीके का प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। ये पहले तरीके का प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में बताए थे कि वाक्य का प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से होता है। यहाँ देखिए यह वाक्य का प्रारंभ डू से हुआ है, यानी ये पहले तरीके का प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। अब इसे इनडायरेक्ट में बदलने से पहले हम इस वाक्य को हम असर्टिव में बदल देंगे। असर्टिव में बदलने के लिए हमने आपको बताया कि डू डज डिड होने पर इनको हटा देते हैं और उसके डू डज डिड के अकॉर्डिंग हम मुख्य क्रिया में थोड़ी सी चेंजिंग कर देते हैं। यहाँ देखिए आइए टेंस संबंधी परिवर्तन, अब इसमें हम परिवर्तन करते हैं। टेंस और पर्सन संबंधी परिवर्तन करेंगे। यहाँ देखिए दे दिया है पर्सन संबंधी परिवर्तन, ये दे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, तो थर्ड हमने आपको बताया था पर्सन संबंधी परिवर्तन में कि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का होने पर उसमें किसी तरीके का परिवर्तन नहीं करते, यानी दे में परिवर्तन नहीं होगा। अब डू दिया है, यहाँ लिव है, यहाँ एक दे के अकॉर्डिंग लिव लगा है, यानी दे प्लूरल नंबर है, तो लिव भी यानी मुख्य क्रिया भी प्लूरल नंबर में होगी। अब यहाँ ये हम क्वेश्चन मार्क को हटा करके फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ये वाक्य आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल दिया गया, यानी रामू आस्क्ड वेयर दे लिव। सेकेंड एग्जांपल, स्टेप बाय स्टेप यदि आप ध्यान देंगे तो पूरी तरीके से आप इस वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। सेकेंड एग्जांपल, माई फादर said to me, कामा डबल इन्वर्टेड कामा। अब आप डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर जो भी वाक्य बनाएंगे वो दूसरे तरीके का प्रश्नवाचक वाक्य होना चाहिए। हो जाएगा who why are they going to market? Question mark. My father said to me, why are they going to market? अब इस वाक्य को हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे। बदलने से पहले इस वाक्य को डीपली स्टडी करेंगे, यानी गहराई से इसका अध्ययन करेंगे। Why are they going to market, यानी कि अब इसको इनडायरेक्ट में बदलने के लिए करेंगे क्या, पहले रिपोर्टिंग वर्ब में हो जाएगा माई फादर। आई सेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे, माई फादर आस्क्ड मी। कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे, हटाकर कंजक्शन लगाएंगे, कनेक्टिंग वर्ड लगाएंगे। क्या कनेक्टिंग वर्ड लगाएंगे, दैट लगाएंगे नहीं, इफ या वेदर लगाएंगे नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो वाक्य आया है वो दूसरे तरह का प्रश्नवाचक वाक्य है। कैसे पता चलेगा कि दूसरे तरह का प्रश्नवाचक वाक्य है, यहाँ देखिए हमने आपको बताया कि सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रागेटिव सेंटेंस बिगिनिंग ऑफ क्वेश्चन वर्ड यानी QW, यानी कि वाक्य का प्रारंभ प्रश्नवाचक शब्द से हुआ है, तो इसलिए यह दूसरे तरीके का प्रश्नवाचक वाक्य हुआ। इस प्रश्नवाचक शब्द को दोनों वाक्यों का कंजक्शन बना लेंगे, वाई कनेक्टिंग वर्ड का कार्य करने लगा। अब यहाँ बचा आर दे गोइंग टू मार्केट। इस वाक्य को शेष शब्दों को जो बचा है यहाँ है आर दे गोइंग टू मार्केट।
ये पहले तरीके का प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। अब इसे हम असर्टिव में बदलेंगे। असर्टिव में बदलने के लिए इस हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी को सब्जेक्ट के बाद कर देंगे। सब्जेक्ट के बाद करने पर क्या हो जाएगा, दे आर गोइंग टू मार्केट। अब ये असर्टिव में बदल गया। अब असर्टिव में बदलने के बाद इसे हम पर्सन और टेंस संबंधी परिवर्तन करके इनडायरेक्ट में बदल जाएगा। तो पर्सन संबंधी परिवर्तन यानी दे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, इसलिए हम इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। हमने आपको बताया है थर्ड पर्सन, तो हो जाएगा दे पर्सन संबंधी परिवर्तन हो गया। टेंस संबंधी परिवर्तन करने के लिए हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी को चेंज कर देंगे। तो यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, तो हो जाएगा दे वेयर गोइंग टू मार्केट। ये आपका टॉपिक में जो बताया जा रहा था इंट्रागेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव सेंटेंस के दोनों पार्ट को यानी पहले तरीके का इंट्रागेटिव और दूसरे तरीके के इंट्रागेटिव सेंटेंस को कैसे हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं, आपको पूरा नियम जितने तरीके हैं कैसे बदले जाएंगे बता दिया गया। आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही। धन्यवाद।